share something the Lord did for me on Saturday night. प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनिवार रात को प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। As you know, the Saturday was a very hectic night of worship because of workers are taken and there are so many activities. सैटरडे जो नाइट मीटिंग है वो बहुत ही ज्यादा भारी रहती है, क्योंकि आप जानते हैं शनिवार रात को इस नए सेवकों को लिया जाता है और कई कार्यक्रम रहते हैं। So because of various activities of Saturday night, the elders earlier itself decided that Saturday night we will not prolong the song service, only cut it short to 40 minutes only. क्योंकि शनिवार रात बहुत भारी रहती है, इसलिए बड़े लोगों ने पहले से निश्चय किया था कि शनिवार को जो गीत की सेवा है उसे ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। In fact, I was the one who conveyed the message from the elders to the song leaders. Saturday night only 40 minutes. और ये वास्तव में मैंने ही बड़े लोगों का जो समाचार है गीत गाने वालों को दिया कि केवल 40 मिनट ही गीत की आराधना रहेगी। That means 7 o'clock the evening service starts by about 7:40 or 45 to finish. इसका अर्थ है 7 बजे आरंभ होके 7:40 तक उसे खत्म करना था। Happened so Saturday evening number of people I had to see. परंतु ऐसा हुआ कि शनिवार रात को मुझे बहुत सारे लोगों से मुलाकात करनी थी। And although I was ready to go to be on time, but even that time also a number of people came to my room to see some urgent matters. चाहे मैं समय पे जाना चाहता था, फिर भी मेरे कमरे में कई जरूरी बात करने के लिए कई लोग मेरे पास आए। Lo and behold, by the time I was ready, it was 7:40. और समय देखने से जब मैं तैयार होके जाने लगा 7:40 हो चुके थे। I thought, oh Lord, I really missed the worship service. मैंने कहा प्रभु जी मेरी तो आराधना की समय चला गया। My heart was crying out, Lord, I want to worship the Lord. मेरा हृदय पुकार रहा था, प्रभु जी मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। Now what can be done? It's already 7:40. अभी क्या किया जा सकता था, 7:40 हो गए थे। Then I remembered how Ahab's dial had gone down 40 minutes behind. फिर मुझे याद आया अहाब की जो सूर्य घड़ी है कैसे 40 मिनट पीछे चली गई। You all know the story how 40 minutes Joshua asked the Lord and 40 minutes the dial had gone down. हम जानते हैं यहोशू ने कैसे परमेश्वर से पूछा, कैसे आहाज की घड़ी 40 मिनट पीछे चली गई। I thought, Lord, Joshua was your servant, I am your servant too. मैंने कहा प्रभु जी यहोशू आपका सेवक था, मैं भी आपका दास हूँ। He made the dial to go down to kill the people. I want to worship the Lord. For that to lead 40 minutes to go down. उसने घड़ी को 40 मिनट पीछे किया लोगों को मारने के लिए, परंतु मैं तो आपकी आराधना करने के लिए 40 मिनट पीछे चाहता हूँ। जैसे ब्रदर आर्नल्ड ने कहा, एक बड़ा विश्वास मेरे हृदय में आ गया। और मुझे नहीं मालूम आपकी जो घड़ी है उसमें कैसे जो डायल है 40 मिनट पीछे जाएगा। I want to go and worship 40 minutes. परंतु मैं 40 मिनट जाके आपकी आराधना करना चाहता हूँ। By the time I reached the hall, it was 7:45. जब तक मैं हॉल में पहुंचा 7:45 हो गए थे। That means any moment is going to finish. इसका अर्थ है किसी भी लम्हा वो आराधना की सभा खत्म हो जाएगी। They were all joyfully singing the song of Jubilee. सब बड़े आनंद से जुबली का गीत गा रहे थे। And the time was over. समय खत्म हो गया था। And you know what happened? You all those who were in the convention, you know. जो सम्मेलन में गए वो जानते हैं, आप जानते हैं क्या हुआ। Don took the microphone. पास्टर डॉन ने माइक्रोफोन लिया। He forgot all about 40 minutes. वो 40 मिनट के बारे में सब कुछ भूल गए। Mentioning the exhortation was given about the year of Jubilee. Do you know what happened? और उन्होंने वो एक्सोर्टेशन में जुबली के वर्ष के बारे में कहा। अब जानते हैं उन्होंने क्या कहा। Another 40 minutes the worship service continued. और 40 मिनट वो आराधना की सभा जारी रही। 8:25 only the worship service finished. और 8:25 पे आराधना की सभा खत्म हुई। I want to thank God that for me the Lord, the cloak of Ahab had gone down for 40 minutes so that I could worship. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आहाज की जो धूप कड़ी है वो 40 मिनट पीछे चलेगी ताकि मैं प्रभु की आराधना कर सकूँ। Oh, our God is a wonderful God. He is the same yesterday, today and परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, कल आज और युगान युग एक सा है। shall we praise God? उसके लिए हम तारीफ करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Shall we turn to Hosea chapter 2? होशे की पुस्तक 2 अध्याय। By the way, I will not prolong the message. I will cut it short. Less than 1 hour, I would say. मैं संदेश को लंबा नहीं करूंगा, संक्षेप में बताऊंगा। Chapter 2, verse
14 and 15. दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 वचन। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहाँ उससे शांति की बातें कहूंगा, और वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और अकौर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहाँ वो मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। Therefore, behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak comfortably unto her. And I will give her her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope. And she shall sing there as in the days of her youth, and as in the day when she came up out of the land of Egypt. Praise be to God. प्रभु के नाम की तारीफ हो। The main point is she shall sing there. मुख्य बात है वो वहाँ बातें कहेगी, अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार गीत गाएगी। Where shall she sing? वो कहाँ पे गीत गाएगी? In the howling wilderness. वो भयानक गरजते जंगल में। I will allure her and bring her into the wilderness. मैं उसे मोहित करके जंगल में ले आऊंगा, There she will sing. वहाँ पे वो गीत गाएगी। That is the beauty of a Christian life. वही मसीह जीवन की सुंदरता है। We may be able to sing when all the blessings and comforts and whatever plans that we planned came true, then perhaps we can sing. जब सारी बातें हमारे अनुकूल होती हैं, जो भी हमने योजना बनाई सब पूरी होती हैं, तब हम शायद गीत गा सकते हैं। But what the Lord wants us to do, परंतु परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? I will allure her and bring into the wilderness. मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा There she shall sing. और वहाँ पर वो गीत गाएगी, अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार। Then, so there are so many things mentioned there that God will work out for us. और वहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हैं जो परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। What is the wilderness, dear child of God? परमेश्वर के बच्चों, ये मरुभूमि क्या है? Wilderness of the desert means, spiritually speaking, we are left out. आत्मिक रूप से कहने से जंगल या मरुभूमि का अर्थ है कि हम एक तरफ कर दिए गए, Forgotten by others, दूसरे हमें जब भूल जाती हैं, rejected by others, दूसरे हमें रद्द कर देते हैं, or neglected by others, दूसरे हमारी परवाह नहीं करते, perhaps persecuted, शायद सताई भी जाते हैं, or we are uncared for, नहीं तो कोई हमारी चिंता नहीं करता, or we go through a lonely path, नहीं तो अकेलेपन के अनुभव से जाते हैं, or dry times of life, नहीं तो जीवन के सूखेपन से निकलते हैं, no one to comfort. कोई तसल्ली देने के लिए नहीं, In the wilderness there is no shade, और मरुभूमि में कोई भी छाया नहीं, no flowers, no fruits, कोई भी फूल नहीं, कोई भी फल नहीं, no water. कोई भी पानी नहीं। So spiritually we may all go through wilderness. आत्मिक रूप से हम सब ऐसी मरुभूमि या जंगल के अनुभव में से जा सकते हैं, But the Lord says that there I will speak comfortably unto you. परंतु यहाँ परमेश्वर कहते हैं, वहाँ मैं उससे शांति की बातें कहूंगा, There I will give her vineyards. वहाँ पर मैं उसको दाख की बारियां दूंगा, And there I will give her a door of hope. वहाँ मैं उसे एक आशा का द्वार दूंगा। I want you to listen to the word of God. मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर के वचन को सुने। Your life is a dry life. यदि आपका जीवन सूखा जीवन है, If you feel that you are rejected and despised, यदि आपको लगता है आपको लोग रद्द करते हैं, तुच्छ जानते हैं, maybe you are going through some great trials and difficulties. शायद आप बड़ी परीक्षा में से, कष्टों में से जा रहे होंगे, Your trials and problems do not give you the vineyards and door of hope. और आपके कष्ट, आपकी परीक्षाएं आपको दाख की बारियां, आशा का द्वार नहीं देती। It is the way that we accept it. हम इसे किस रीति से स्वीकार करते हैं। Recently I read about a Chinese Christian who was in prison for 24 years. और मैंने हाल ही में चीन के एक मसीह के बारे में सुना जो 24 लंबे वर्ष बंदी गृह में रहा। He suffered a lot. उसने बहुत अधिक कष्ट उठाया, But his life was such a source of joy and inspiration to perhaps millions. शायद वो लाखों लोगों के लिए उसका जीवन उत्साह और उन्नति का कारण बन गया। He explained how he was in the prison. वो विवरण करता है कैसे वो बंदी गृह में रहा। His hands were tied in the back. उसके जो हाथ पीछे बांध दिए गए थे, That means food like a dog, or sometimes for dogs people give in some bowls and something. It is food will be on the floor like a dog will be eating because hands are tied behind. और कई बार कुत्तों को जो खाना देते हैं वो तो बाउल में देते हैं, परंतु उसके हाथ पीछे बंधे होने के कारण उसको फर्श पर ही ऐसे खाना फेंक कर दिया जाता था।
And we all know there are so many sanitary needs for that the hands cannot be used. शौचालय जाने से हाथों की आवश्यकता रहती है, परंतु उसके हाथ तो पीछे बंधे हुए थे। The communists, they poured a bucket of human excrement and human urine on the head. और एक बार जो साम्यवादी लोगों ने उसके सिर पर जो मनुष्य का मल और मूत उसके सिर के ऊपर घेर दिया। Some of them may be falling on the lips also. शायद कुछ उसके होंठों पर भी गिरा होगा। Cannot use the hands. हाथों का उपयोग नहीं कर सकता। And a servant of God asked, how did you manage to live there? और एक परमेश्वर के सेवक ने पूछा, आप वहाँ पर कैसे रह पाए? You know what was the response of that Christian who was in the prison for 24 years? What was his response, you know? आप जानते हो वो मसीह जो 24 वर्ष बंदीगृह में रहा, उसकी क्या प्रतिक्रिया उत्तर दिया? In Chinese language, he started singing 2 Corinthians chapter 4, verse 17. और वो अपनी चीन की भाषा में 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 वचन वो गीत गाने लगा। 2 Corinthians 4:17. 2 कुरिन्थियों 4 का 17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. This was what that Chinese Christian was singing. यही वो चीन का मसीह गीत गा रहा था। Our light affliction, but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। What would be your state or my state if we go through that path? यदि हम ऐसे मार्ग में जाने से मेरी और आपकी अवस्था कैसी होगी? He was singing this 2 Corinthians chapter 4 verse 17. वे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 वचन ये गीत गा रहा था। Our light affliction, how long? 24 years in prison. He says light affliction. 24 लंबे वर्ष बंदीगृह में वो कहता है पल भर का हल्का सा क्लेश। But for a moment. वो पल भर का हल्का सा क्लेश। Oh, dear children of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Word of God says, I will allure her and bring into the wilderness. प्रभु का वचन कहते हैं मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। And she shall sing there. वहाँ पर वो गीत गाएगी। In the time of adversity, if you faint, your strength is small. यदि विपत्ति के समय आप साहस छोड़ दें तो आपका बल बहुत कम है। We all Christians be allowed to go through various trials. हम जो मसीह लोग हैं हमें कई परीक्षाओं के मार्गों में से जाना पड़ता है। But listen here. परंतु यहाँ पर सुने, Your trials will prolong if your attitude is wrong. यदि आपकी प्रतिक्रिया गलत है तो आपका जो परीक्षा है वो बढ़ती जाएंगी। We read, people of Israel had to go through the wilderness. How long? इसराइली लोगों को जंगल में से कितने लंबे वर्ष जाना पड़ा? 40 years. 40 वर्ष। Why they had to go through? क्यों उन्हें इतने लंबे वर्ष जाना पड़ा? Because their attitude was wrong towards their trial. क्योंकि उनकी परीक्षाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बहुत गलत थी। Only 11 days journey became 40 years journey. 11 दिन की यात्रा 40 लंबे वर्षों की यात्रा होकर बदल गई। Deuteronomy chapter 1 verse 2. व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसका 2 वचन। 11 days journey became prolonged to 40 years journey. और 11 दिन की यात्रा 40 दिन की यात्रा होकर बदल गई। There are 11 days' journey from Horeb by the way of Mount Seir into Kadesh Barnea. और इससे कादेश बना तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का था। From Horeb by the way of Mount Seir unto Kadesh Barnea, it was only 11 days journey. होरेब से कादेश बने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का ही था। But it prolonged to 40 years. परंतु वो 40 लंबे वर्ष होकर बदल गया। Many children of God's wilderness is prolonging and prolonging and prolonging. बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को की जो मरुभूमि है वो लंबी होती जा रही है। True, you are in a wilderness. ये सच है कि आप मरुभूमि में हैं। You are being rejected or despised. आपको रद्द किया जाता है, आप तुच्छ जाने जाती हैं। You are going through some persecution or loneliness or some you are being forgotten by others. आपको सताव से, आप अकेलेपन से या दूसरे लोग आपको बिल्कुल भूल गए होंगे, ऐसे अनुभव से जाते हैं। In your married life, maybe you are facing that.
आपके वैवाहिक जीवन में शायद आप ऐसी समस्या का सामना कर रहे होंगे। In your family life, you may be facing that problem. आपके पारिवारिक जीवन में ऐसी समस्या का सामना कर रहे होंगे। Maybe in your workplace, you have some problem. शायद आपके काम के स्थान में ऐसी समस्या होगी। But does it prolong in your life? क्या अभी तक वो आपके जीवन में समय बढ़ता गया? What could be the reason? उसका कारण क्या हो सकता है? Because there, she shall sing there. We are not trained to sing there. वो वहाँ पे गीत गाएगी। अभी तक हमने गीत गाना नहीं सीखा। That is the place that God wants us to sing unto Him. वही वो स्थान है जहाँ परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके लिए गीत गाएं। Actually, this is written about 2,700 years ago, this book of Hosea. होशे पुस्तक 2700 वर्ष पहले लिखी गई। Read again chapter 2, verse 14 and 15, Hosea. दोबारा से पढ़ेंगे होशे 2 का 14 और 15। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहाँ उसे शांति की बातें कहूंगा और वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। वहाँ वो मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। Therefore, behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak comfortably unto her. And I will give her her vineyards from thence and the valley of Achor for a door of hope. And she shall sing there as in the days of her youth and as in the day when she came up out of the land of Egypt. It says, as she sings there, the vineyard becomes so fruitful. अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार जब वो वहाँ पे गीत गाएगी तब दाख की बारियां फलवंत हो जाएंगी। Recently, scientifically, it is proved songs help growth of fruits. और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया गया है जो गीत हैं वो फल पकने में मदद करते हैं। But before the scientists discovered that, it is written 2,700 years ago. वैज्ञानिक इसका आविष्कार करने से पहले 2700 वर्ष पहले लिखी गई। Spiritually speaking, that really helps us. Our three types of attitudes we can have in our trials or in our wilderness. हमारी परीक्षाओं में, हमारी मरुभूमि में हमारी 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं रह सकती हैं। Whatever trials or problems we face, we can have any one of these 3 attitudes. ये कोई किसी भी परीक्षा का सामना करने में से हमारी प्रतिक्रिया इन तीनों में से एक होगी। The first one, I don't want it. पहली प्रतिक्रिया मुझे नहीं चाहिए। Rebelling against God or the trial. और परीक्षा परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करना, That can be the reason of pride. उसका कारण घमंड हो सकता है। I don't want the trial. मुझे ये परीक्षा नहीं चाहिए। The problem is that such people have more of that trial. उन लोगों वो और भी ऐसी समस्या में पड़ते हैं। Second attitude could be, I am tired of it. और दूसरी प्रतिक्रिया, मैं इससे थक गया, I am sick of this trial. मैं इस परीक्षा से तंग आ गया। It has been so low. ये कितने लंबे समय से चल रही है। This person has been troubling me so low. ये व्यक्ति मुझे कितनी देर से तंग कर रहा है। This trial is so much, I am sick of it. ये परीक्षा कितनी लंबी है, मैं इससे बहुत थक गया। There you get discouraged and you get depressed. वहाँ पे आप निराश हो जाती हैं और निरुत्साहित हो जाती हैं। And what is the third attitude? और तीसरी प्रतिक्रिया क्या है? You joyfully accept it and praise. आप बड़े आनंद से इसे स्वीकार करके प्रभु की स्तुति करती हैं। That makes the trials shorter and sweeter. वो जो उसके कारण परीक्षाएं बहुत ही कम समय की और मिठास से भर जाती हैं। We all will have problems in life. हम सबको अपने जीवन में समस्याएं हैं। We all will have trials in life. सब किसी को जीवन में परीक्षाएं हैं। Or persecutions or difficulties we will have. और नहीं तो परीक्षाएं नहीं तो सताव रहेंगे। But it matters our attitude. परंतु मुख्य बात है हमारी प्रतिक्रिया। Whatever is happening around it does not guarantee happiness. इस बात की गारंटी नहीं कि जो कुछ हमारे चारों ओर होता है उससे हमें खुशी मिलेगी। Our happiness is our attitude towards the problems. समस्या के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी खुशी है। Earlier what we read in 2 Corinthians chapter 4 verse 17. पहले हमने क्या पढ़ा? 2 कुरिन्थियों 4 के 17 में, Our light affliction but for a moment हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश worketh for us. हमारे लिए बहुत काम करता है। It doesn't say worketh against us. हमारे विरोध में काम नहीं करता। Our light affliction but for a moment is working for us. हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत काम करता है।
That our affliction, what is working for us? ये हमारे सताव हमारे लिए क्या काम करता है? An eternal and exceeding great weight of glory. ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। Our trials are God's agents to polish our character, जो हमारी परीक्षाएं परमेश्वर के दूत हैं कि हमारे स्वभाव को चमकाएं, to make us precious jewels in the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में हमें बहुमूल्य मोती होके बदलें। Therefore, don't murmur for your problems and pain. इसलिए अपनी समस्याओं के लिए, परीक्षाओं के लिए बुड़बुड़ाना नहीं, Sing and praise God about it. उसके बारे में गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करनी है। That really makes you a true committed Christian. उसके कारण आप कट्टर एक समर्पित मसीह बनेंगे। Your Christianity and my Christianity is known only really at the time of our problems or trial. हमारी मसीहत हमारी क्लेश परीक्षाओं के समय ही साबित होती है। We must realize our light afflictions are working not against us, but for us. ये हमारा पल भर का सा हल्का सा क्लेश हमारे विरोध में नहीं परंतु हमारे लिए काम करता है। They are God's agents, वो परमेश्वर के दूत हैं, and that is working in our character. वो हमारे स्वभाव में काम करती हैं She shall sing there. और मरुभूमि में वो वहाँ गीत गाएगी। Dear child of God, that should be our attitude in our trials. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, हमारी परीक्षाओं में आनी प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए। Maybe your family members may be rejecting you. शायद आपके परिवार के सदस्य आपको रद्द करते होंगे, People around may be perhaps misunderstanding in you. शायद चारों ओर के लोग आपको गलत समझते होंगे। God wants that in that we should they are the agents of God working for us. हम समझ लेना चाहिए कि वो परमेश्वर के दूत हैं जो हमारे लिए काम करती हैं। In the Bible, the only place that we can see that Jesus was singing with the disciples only in one place. और बाइबल में केवल एक स्थान में देखते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ गीत गाए। That was the last day of his life. वो उनके जीवन का अंतिम दिन था। Last day of our life singing, there is something significant, isn't it? यदि हमारे जीवन के अंतिम दिन में हम गीत गाएं तो वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात होगी। In fact, that was the last night of his life. वास्तव में वो उनके जीवन की अंतिम रात थी। And please read Matthew chapter 26 verse 30. मत्ती 26 अध्याय उसका 30 वचन। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. When they had sung an hymn, of course, Jesus and disciples, that is what they mentioned here. वे कहने से यीशु और उनके चेले, When they had sung an hymn, they went out to the Mount of Olives. फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। That is the only place we find Jesus was singing with the disciples. वो एक ही स्थान है जहाँ हम पाते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ गीत गा रहे थे। Mount of Transfiguration, when he was, changed, the glorious appearance of Jesus, there he didn't sing. रूपांतर के पहाड़ पर जब यीशु महिमामय होके दिखाई दिए, उस समय उन्होंने गीत नहीं गाए। When Jesus was taking the water baptism and heaven was open and the Father told, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased," that time Jesus didn't sing. जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आई, आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, उस समय यीशु ने गीत नहीं गाए। When all the people came to make Jesus a king, he didn't sing. जब सारे लोग यीशु को राजा बनाने के लिए आए, उस समय यीशु ने गीत नहीं गाए। When all the people, including the children, were singing Hosanna, that time, while all other people were singing, Jesus didn't sing. जब सारे बच्चे, सारे बड़े लोग गीत गा रहे थे, होशन्ना, यीशु के लिए होशन्ना के नारे लगा रहे थे, उस समय यीशु ने गीत नहीं गाए। The darkest night of his life he was singing. अपने जीवन की अंतिम रात में वो गीत गा रहे थे। He knew only few hours more to go for his death. वो जानते थे उनकी मृत्यु के लिए केवल थोड़े घंटे रह गए हैं। Suppose doctor says that you have only few more hours to live today. मान लीजिए डॉक्टर कहते हैं आज के लिए आपके पास थोड़े ही घंटे हैं जीवन जीने के लिए। Will you panic? क्या आप बहुत व्याकुल हो जाएंगे? Will you lose all your courage and happiness? क्या अपने हियाव को, अपनी खुशी को खो देंगे? Dear child of, that is the time the inward man is being put to test. तो यही वो समय है जहाँ हमारा भीतरी मनुष्य की परीक्षा होती है। Many people go to hospital not because they trust the doctor and medicine, not that because they can do the best. Very often they go to hospital because they are afraid of death. और बहुत सारे लोग अस्पताल जाते हैं इसलिए नहीं कि वो डॉक्टर पर या दवाइयों पर भरोसा रखते हैं, परंतु इसलिए जाते हैं कि वो मृत्यु से डरते हैं। Dear child of God, we all have a wilderness to face. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, हम सबको ये मरुभूमि का सामना करना पड़ेगा। It can be death also.
वो मृत्यु भी हो सकती है, But how do we face that? परंतु हम उसका कैसे सामना करते हैं? As we read that Jesus, when they had sung a hymn, they went out into the Mount of Olives. जैसे यहाँ पढ़ा कि वे गीत गा के जैतून पहाड़ पर गए। It is the darkest hour of our life. That is the time God wants us to sing and to rejoice. जब हमारे जीवन का बहुत ज्यादा अंधकार में समय होता है, वही समय है जब यीशु चाहते हैं कि हम उनके लिए गीत गाएं। There was a Christian who was in prison in Romania along with Richard Wurmbrand. रिचर्ड ब्रूमब्रैंड के साथ रोमानिया के बंदीगृह में एक और व्यक्ति था। And this Christian, of course, others also, they were going through so much of suffering. ये मसीह भी और दूसरे मसीह भी बहुत ज्यादा सताव में से जा रहे थे। Only one slice of bread once a week. और सप्ताह में एक बार रोटी का एक टुकड़ा मिलता था। And very often they were given, they were beaten up. बहुत बार उन्हें मारा भी जाता था। There was a Christian, I forgot his name, from a Jewish background. एक वहाँ मसीह था यहूदी पृष्ठभूमि से। Skin, of course, all other prisoners also, they were skin and bone. बाकी सारे बंदी भी बिल्कुल हड्डी और मांस ही थे। Somehow an atheist, a scientist, a professor of science also was in the same cell with this Christian. और एक नास्तिक वैज्ञानिक है, वो भी उनके साथ उसी बंदीगृह में था। Because of some other reason, that professor also landed in the same prison. और किसी कारण से वो प्रोफेसर भी उनके साथ बंदीगृह में आया। He was a godless man. वो भक्ति रहित He was mocking at this Christian. मनुष्य था, वो मसीहों की हंसी उड़ा रहा था। How do you love Jesus? आप यीशु से कैसे प्रेम करते हैं? He's dead and gone. वो तो मर गया और चला गया। And this Christian told, no, he was raised from the dead, he's alive. नहीं, इस मसीह ने कहा यीशु जी उठे और आज भी वो जीवित हैं। I walk with him and I talk with him. मैं उनके साथ चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। And the professor told, if he's alive, he may be in heaven somewhere far away. How can he come and walk with you and talk with you in the prison? वो प्रोफेसर ने कहा यदि यीशु जीवित है, स्वर्ग में कहीं होंगे, वो यहाँ नीचे आके आपसे कैसे बात कर सकते हैं? He mocked and mocked and mocked this Christian. उसने बहुत ज्यादा इस मसीह की हंसी उड़ाई। He told, sir, the truth is that I every day speak to him and he speaks to me. उसने कहा श्रीमान, सत्य ये है कि मैं हर दिन उनसे बात करता हूँ और वो भी मुझसे बात करती हैं। Then the professor asked a question. तब प्रोफेसर ने एक प्रश्न पूछा, If you have seen Jesus, then tell me what type of face he has. यदि आपने यीशु को देखा तो मुझे बताएं उनका चेहरा कैसा है। Has he got an angry face, a sorrowful face, or what type of loving face or caring face? What type of face has he? क्या उनके चेहरे पे क्रोध है या दुख है या प्रेम से भरा, किस प्रकार का बात उनके चेहरे पे दिखाई देती है? The Christian told he has a smiling face. मसीह ने कहा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। And then he told, I want to put you to a test. उसने कहा कि मैं आपके जांच के देखना चाहता हूँ। Can you show the smile of Jesus on your face? How does he smile? और क्या आप अपने चेहरे पर यीशु की मुस्कुराहट को दिखा सकते हैं, वो कैसे मुस्कुराती हैं? Can you imagine this Christian skin and bone and all over shaven? All the head, everything is shaven, including the eyebrows and all. क्या आप जानते हैं मसीह जो बिल्कुल मांस और हड्डी था और उसके भौवे भी सब काट दिए थे, पूरी तरह से उसका मुंडन किया था। Remember a thick crust of dust or dirt or filth on his face. उसके चेहरे पर एक मोटी गंदगी की परत थी, धूल की परत थी। Couple of years he didn't wash the face. और कुछ सालों से उसने अपने चेहरे को धोया भी नहीं था। No water provided. उसे पानी तो दिया ही नहीं जाता था। So can a thick layer of dust on the face? Can you imagine? आप चेहरे पे देखिए एक मोटी मिट्टी की परत। Not only he didn't have a shower or bath for number of years. कितने सालों से उसने वो नहाया भी नहीं था, चेहरा भी नहीं धोया था। Even to wash the face, no water was provided. उनको चेहरे धोने के लिए भी पानी नहीं दिया जाता था। Such a state, can you ever imagine a person to smile? क्या ऐसी अवस्था में आप सोच सकते हैं क्या कोई व्यक्ति मुस्कुराएगा? When this godless professor asked him, show me how does he smile? जब भक्ति रही थी, प्रोफेसर ने कहा मुझे दिखाएं यीशु कैसे मुस्कुराते हैं। And this time the Christian smiled. और उस समय वो मसीह मुस्कुराया। The smile became so radiant. और वो जो उसकी मुस्कुराहट इतनी प्रकाशमय होगी, It became so inspiring. वो इतनी ज्यादा उत्साहजनक हो गई। This atheist professor put down his head and told, sir, now I know you have seen Jesus. और ये जो नास्तिक जो प्रोफेसर था उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और कहा, हाँ श्रीमान, अब मैं जान गया आपने यीशु को देखा है। This is the Christianity God has called you and I to live for.
और यही मसीहत है जिसको जीने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने बुलाया है। Nowadays, Christians means, some very little problems come, lose the peace, lose the joy, lose the happiness. It's such a shallow Christianity. आज का जो मसीहत है बिल्कुल उथली है, थोड़ी सी कष्ट परीक्षा आने से अपनी शांति को खो देते हैं। The resurrected Jesus told, launch out into the deep and let down your net. और जी उठे मसीह ने कहा, गहराई में अपनी नाव को ले चलो और जाल को डालो। We must prove our Christianity. हम अपनी मसीहत को साबित करके दिखाना है। Our trials and problems are only source of blessing for us when we have the right spirit. जब हमारी आत्मा सही होगी तो हमारे क्लेश और परीक्षा हमारे लिए उत्साह का कारण बन जाएंगे। Maybe you may be a sick person. शायद आप एक बीमार व्यक्ति होंगे, Perhaps you have got pain physically. शायद आपके शरीर में दर्द होगा, But that cannot stop the joy and the song in our spirit. परंतु हमारी आत्मा के गीत को, आनंद को वो रोक नहीं सकती। When we rejoice, there is a healing also. जब हम आनंदित होते हैं उसमें एक चंगाई भी होती है। A merry heart doeth good like a medicine. एक आनंदित हृदय एक औषध के समान काम करता है। Last night somebody called from Oklahoma and told me, or night before last. कल रात ओक्लाहोमा से एक व्यक्ति ने फोन करके मुझे बताया, While we always singing that song that about the coming of the Lord, जब हम प्रभु के आगमन के बारे में गीत गा रहे थे, which was the chorus we sang that we were all waving hands. और जब हम कोरस गा के अपने हाथ को हिला रहे थे, Oh, we read that side. We were all singing that song, waving the hands. Oh, we ready. हम सब वो गीत हाथ हिला के गा रहे थे। One girl had a severe back problem, एक लड़की को बहुत ही ज्यादा रीढ़ की हड्डी की समस्या थी। and even she thought not to come for the convention. उसने सोचा था कि वो तो सम्मेलन में आएगी ही नहीं, But while rejoicing and waving the hand, she got healed. परंतु आनंदित होने के समय, हाथ को हिलाने के समय उसे चंगाई मिल गई। So in the joy of the Lord, there is a healing also. परमेश्वर के आनंद में एक चंगाई भी है। A Christian should not be a miserable person. एक मसीही वो बहुत ही अभागा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। We should show what is the Christianity through our character and life. हमारे स्वभाव, हमारे जीवन के द्वारा वो दिखाना चाहिए कि मसीहत क्या है। I will allure her and bring her into the wilderness. मैं उसे मोहित करके जंगल में ले आऊंगा। Word of God says Jesus was taken to the wilderness and he was with the wild beasts. पर प्रभु का वचन कहते हैं यीशु जंगल में गए और वो जंगली जानवरों के साथ रहे। Perhaps there may not be wild beasts in your house. Perhaps some of the family people may be like wild beasts for you. कई बार आप वन के पशुओं के साथ नहीं रहते होंगे, आपके परिवार के लोग ही वन पशुओं के समान होंगे। Mark chapter 1 verse 12 and 13. मरकुस पहला अध्याय 12 और 13 वचन। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। And immediately the Spirit driveth him into the wilderness, and he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered unto him. Praise be to God. He was with the wild beasts. प्रभु के नाम की तारीफ। वो वन पशुओं के साथ रहा, He was in the wilderness. वो जंगल में था। All have a wilderness. हम सबके लिए एक जंगल मरुभूमि है। But that is the time we must use the spirit of faith. उस समय हमने विश्वास की आत्मा का उपयोग करना है। Caleb and Joshua, we read they had another spirit. कालेब और यहोशू में हम पढ़ते हैं एक और ही आत्मा थी। That is the spirit of faith. वो विश्वास की आत्मा है। Our wilderness, we must face with the spirit of faith. हमारी मरुभूमि को हमने विश्वास की आत्मा के साथ सामना करना है। God has a purpose in taking us through the wilderness. हमें जंगल में से, मरुभूमि में से ले जाने के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। In one place we read, I have fed you in the wilderness with manna. और एक स्थान में लिखा है जब मैंने तुम्हें मरुभूमि में मन्ना से पोषण किया। It is possible that God may give us the very best in the wilderness situation. और मरुभूमि की परिस्थिति में शायद प्रभु हम सबसे सर्वोच्च भोजन देंगे। Dear child of God, do you feel lonely? परमेश्वर के प्यारे बच्चे, क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं? Are there dry times in your spiritual life? क्या आपके आत्मिक जीवन में सूखेपन का समय है? Do you feel some people are neglecting you or not caring for you? क्या आप सोचते कई लोग आपकी चिंता नहीं करते, आपको लापरवाही से लेते हैं? How do you take it? आप उसे कैसे लेते हैं? When we take it in the right spirit, जब हम उसे सही आत्मा से लेते हैं, your wilderness is
down to 11 days only. और आपकी जो मरुभूमि है वो बहुत ही कम हो जाती है। I'm not telling literally. मैं अक्षरिक रूप से नहीं कह रहा, Spiritually, sometimes literally also can happen. आत्मिक रूप से, परंतु कई बार अक्षरिक रूप से भी हो सकता है। God is doing a work in the wilderness. प्रभु मरुभूमि में एक काम को करती हैं। Don't open your mouth to murmur against your wife or against your husband. अपने पति या पत्नी के विरोध में बुड़बुड़ाने के लिए मुंह नहीं खोलना। It was the howling wilderness that God took them through. और वो गर्जने वाली मरुभूमि में से परमेश्वर उन्हें लेके गए। There were serpents and scorpions, none of them could touch them. वहाँ पे सांप थे, बिच्छू थे, कोई किसी ने भी उन्हें छुआ नहीं। When they murmured against God, परंतु जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाए, these scorpions and serpents, they hurt them. और तब ये सांप और बिच्छू ने उनको हानि पहुंचाई। No evil shall befall thee. कोई भी बुराई तेरे डेरे के समीप ना आएगी। When your attitude, my attitude is wrong, परंतु जब आपका मेरी प्रतिक्रिया गलत होती है, if it is not the spirit of praise and song, यदि वो स्तुति और गीत की आत्मा नहीं है, तो then we find all the scorpions and the wild, although Jesus was with the wild beasts, none of them hurt Jesus. चाहे यीशु वन पशु के साथ रहे, फिर भी किसी ने उनको हानि नहीं पहुंचाई। Dear child of God, after a wilderness only there is a heavenly Canaan flowing with milk and honey. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, मरुभूमि के बाद इस स्वर्गीय कनान है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। But only 2 out of them were able to go to the heavenly Canaan or literal Canaan. परंतु उनमें से 2 ही अक्षय कनान या स्वर्गीय कनान में जा पाए। A Canaan is waiting for us, हमारे लिए कनान इंतजार कर रहा है। flowing with milk and honey. दूध और मधु की वहाँ धाराएं बहती हैं। That is the heavenly Canaan. वो स्वर्गीय कनान है। The coming of the Lord will take place any moment. किसी भी लम्हा प्रभु का आगमन हो सकता है। Only 11 days more. केवल 11 और दिन, Only just a short time more to go. केवल थोड़ा ही समय आगे जाने के लिए रह गया है। Now, which one you want to choose today? आज आप किसको चुनना चाहती हैं? Either 40 years of howling wilderness or 11 days of journey. क्या 11 दिन की यात्रा या 40 लंबे वर्ष की गर्जने वाली मरुभूमि? It is altogether a different route. और वो बिल्कुल एक अलग मार्ग था। Spiritually speaking, God will take us through another route. और आत्मिक रूप से कहने से परमेश्वर हमें और ही मार्ग में से लेके जाएगा। Their joy and praising will be. वहाँ पे आनंद और स्तुति रहेगी। 3 attitudes you can, one of the 3 attitudes you can have towards your problems and trials. आपकी क्लेश और परीक्षाओं के प्रति आपकी तीनों प्रतिक्रियाओं में से एक प्रतिक्रिया होगी। One you can say, I hate it. और एक आप कह सकते हैं, मुझे इससे घृणा आती है, I don't want it. मुझे ये नहीं चाहिए। That is rebellion. वो बलवा करना है। And second you can have, I am tired of it, I am sick of it. दूसरा आप कह सकते हैं, मैं से तंग आ गया, मैं बहुत ही थक गया हूँ। You bring into you depression and discouragement. वो आपके अंदर निराशा, निरुत्साह को लाएगी। And the third one is that you joyfully accept it. और तीसरा, आप उसे बड़े आनंद के साथ स्वीकार करते हैं। There is a group of people who did not want to suffer. और एक झुंड के लोग हैं जो कष्ट उठाना नहीं चाहते। They didn't want to cross Jordan. वो यर्दन को पार करना नहीं चाहते थे। Crossing Jordan shows suffering. और यर्दन को पार करना कष्ट को दिखाता है। 2.5 tribes, they wanted to settle down on the west side of the Canaan in Gilead. और जो 2.5 गोत्र के लोग कनान की इस तरफ ही, यर्दन के इस तरफ ही वो रहना चाहते थे। They saw the grass field. They thought, this is good for our cattle. उन्होंने खेतों को देखा, हरियाली को देखा, उन्होंने कहा हमारे गाय बैलों के लिए अच्छा है। They were not worried about their soul. They were worried only about their cattle. वो अपनी प्राण के बारे में नहीं, अपनी गाय बैलों के बारे में चिंतित थे। They told, we don't want to go across Jordan and go to Canaan. उन्होंने कहा हम यर्दन पार करके कनान जाना नहीं चाहते। We will settle down here in Gilead. वो गिलियाद में ही उन्होंने अपने घर बना लिए। Moses allowed them. मूसा ने उनको अनुमति दे दी। But you know what happened? परंतु अब जानते हैं क्या हुआ। If you want to settle down, परंतु यदि वहाँ पे आप घर बनाना चाहते हैं, first of all, you cross Jordan and go with your brethren and fight the battle and destroy all those 7 nations and 31 kings. Then you can go back and settle down in
Gilead. मूसा ने कहा पहले तुम्हें अपने भाइयों के साथ यरदन पार करके कनान देश में जाना होगा, वहाँ 7 जातियों 31 राजाओं से युद्ध करके उनको जीतना होगा, उसके बाद ही वहाँ पे तुम रह सकते हो। They have to cross Jordan, उन्हें यरदन पार करनी थी then they have to cross back. और फिर वापस मुड़ के आना था। They have to cross twice. 2 बार उन्हें पार जाना था। Those who did not want to cross once, they had to cross twice. जो एक भी बार पार करना नहीं चाहते थे, उन्हें 2 बार पार कर जाना पड़ा। If your attitude is wrong towards the suffering, यदि आपकी परीक्षाओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया गलत है तो then your sufferings may prolong. जब आपके कष्ट और भी अधिक बढ़ जाएंगे। Praise God for the sufferings. सारे कष्टों के लिए, दुखों के लिए प्रभु की स्तुति करें। Praise God for the problem. सारी समस्याओं के लिए प्रभु की स्तुति करें। God's word says, He daily loadeth us with blessings. और प्रभु का वचन कहते हैं प्रतिदिन वो हमें आशीषों से लादता है। Many children of God may not be realizing what is the blessing of God. और बहुत सारे परमेश्वर के लोग महसूस नहीं कर पाते कि प्रभु की आशीष क्या है। He loadeth us with blessings daily. प्रतिदिन वो हमें आशीषों से लादता है। In the sight of God, listen dear child of God, in the sight of God, blessing means परमेश्वर की दृष्टि में आशीष का अर्थ है anything that will bring eternal reward for you. कोई भी बात जो हमारे जीवन में अनंत प्रतिफल को लाएगी, That is the real blessing. वो ही असली आशीष है। Your persecution is a real blessing. आपका सताव आपके लिए सच्ची आशीष है। If people are rejecting you and despising you, it's a real blessing. यदि आपको रद्द किया जाता है, तुझसे जानना चाहता है, वही आपके लिए असली आशीष है। If your wife is hating you, in a way it is a real blessing, and vice versa. यदि आपकी पत्नी नफरत करती है तो वो आपके लिए सच्ची आशीष है। Did you have today your Lord of blessing? क्या आज आपको बहुत सारी आशीषें हैं? He loaded us with it. वो प्रतिदिन हमें आशीषों से लादता है। If you didn't get it after you go from the meeting, you will get it. यदि अभी तक नहीं मिली आशीषें तो मीटिंग में से जाने के बाद मिलेंगी। What about this convention time? Thank God for the song "Count Your Blessings." सम्मेलन में काउंट योर ब्लेसिंग्स वो गीत के लिए आपका धन्यवाद। Name them one by one. एक एक करके उनकी गिनती करके बताओ। You first sit down like in the rosary and count the problems one by one. And there's no end. जैसे रोजरी गिनते वैसे हम में से कई अपनी समस्या को गिनते रहते हैं। All these are blessings of God. ये सब परमेश्वर की आशीषें हैं। The last day that we were coming away, that Friday after the workers meeting, वर्कर्स मीटिंग के बाद जब शुक्रवार को हम लौट रहे थे, Friday morning, the last of our morning praising worship there in Ohio, और फ्राइडे सुबह जब हमारी अंतिम सुबह की स्तुति प्रार्थना थी, we were supposed to have in the chapel, back of the chapel, that praise. और वो चैपल के पीछे वहाँ पे हमने वो स्तुति की प्रार्थना चलानी थी। Morning 6 o'clock. सुबह 6 बजे When we went there, the chapel was not open. जब हम वहाँ पे गए, चैपल खोला नहीं था। Quite a number of them were standing outside. बहुत सारे लोग बाहर ही खड़े थे। And Brother Michael also didn't have the key, and none of the coordinators have the key. और ब्रदर माइकल के पास भी चाबी नहीं थी, किसी भी सहायक के पास भी चाबी नहीं थी। And we didn't know where to go, which officer to go to get the key. That morning 6 o'clock. हम नहीं जानते थे किस अफसर के पास जाके सुबह 6 बजे चाबी लें। Then we decided we will stand outside the chapel and we'll worship. तब हमने फैसला किया हम चैपल के बाहर खड़े होकर ही प्रभु की स्तुति करेंगे। We all started singing, "Count Your Blessings," name one by one. हम सब गीत गाने लगे, काउंट योर ब्लेसिंग्स। We didn't even sing 2 minutes. हमने 2 मिनट भी गीत नहीं गाए होंगे। By the time a lady is hurrying and coming from the security. और उस समय तक स्त्री ये सुरक्षा कर्मियों में से भाग कर हमारी ओर आई। Sorry, I'm late. I'm opening. So she came and opened the chapel, and we went in. And we sang "Count Your Blessings" and went in. माफ कीजिए मुझे देरी होगी, और उसने आके चैपल को खोला। हम अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स वो गीत गाते हुए अंदर गए। Beloved ones, it is time for us to stop mourning and crying and start singing and rejoicing. प्रियजनों, अभी हमारे लिए विलाप करना, दुख करना छोड़ के गीत गाना हमें आरंभ करना चाहिए। How many problems you have? आपको कितनी सारी समस्याएं हैं, That much you have, you can praise God. जितनी समस्याएं होंगी उतना अधिक आप प्रभु की स्तुति कर पाएंगे। If you have more trials and more problems, यदि आपको अधिक परीक्षा और समस्याएं हैं तो let me read this verse and stop. एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे। Deuteronomy chapter 32 verse 10. व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 10 वचन। 32:10. 32 का 10। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चाहों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधि रखी। He found him in a desert land and in the waste howling wilderness. He led him about
He instructed him. He kept him as the apple of his eye. He found him in a desert land उसे सुनसान मरुभूमि में पाया and in the waste, howling wilderness. और सुनसान और गरजने वाली भरी हुई मरुभूमि में पाया। Please listen carefully. सब ध्यान से सुने। The word desert comes from a verb in Hebrew which means to speak. और जो मरुभूमि है वो इब्रानी भाषा से एक शब्द से आता है जिसका अर्थ है कहना। In other words, our wilderness experience is to speak to us. और जंगल कहने से हमारी मरुभूमि का अनुभव हमसे बात करना है, To speak to us comfortably. ताकि हमारे से तसल्लीजनक बातें कहें। Therefore, behold, I will allure her इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके and bring her into the wilderness. और उसे जंगल में ले जाऊंगा। Bring her means the Lord also is coming with us. उसे लाऊंगा अर्थ है प्रभु भी साथ आएंगे And speak comfortably unto her. और वहाँ उसे शांति की बातें कहूंगा। I will give her vineyards from thence means out of the wilderness. और मरुभूमि में से उसको उसकी दाख की बारियां दूंगा। And the valley of acre means trouble. आकोर कहने से कष्ट है For a door of hope. और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। And she shall sing there. और वहाँ पर वो मुझसे ऐसी बातें कहेगी, अंग्रेजी में गीत कहेगी। I cannot say, beloved ones, I have so many testimonies about rejoicing in troubles. और कष्टों में आनंदित होना, इसके बारे में मेरे पास कितनी गवाहियां हैं। I have to confess, there are times instead of rejoicing, yes, I was rather sad or mourning. I have to confess. और मुझे इकरार करना पड़ेगा कि कई बार परीक्षा में जाने के समय आनंदित होने के स्थान पे मैं बहुत दुखी हो गया। But I can humbly say, whenever I learn to rejoice and praise God in trials and difficulties, जब कभी मैंने अपनी क्लेश परीक्षा में आनंदित होने जब सीख लिया, wherever I rejoice and praise God, जहाँ कहीं मैंने स्तुति करके आनंदित हुआ, I could see the miracle working hand of God. मैंने वहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत काम को देखा। I think in 1981 or 82, 1981 या 82 की बात है, when I was working in England, जब मैं इंग्लैंड में सेवा कर रहा था। Often I went to France. अक्सर मैं फ्रांस जाया करता था। Once after visiting, remaining about 3 months in France, I was returning back to England. और फ्रांस में 3 महीने रहने के बाद मैं इंग्लैंड वापस लौट रहा था। There is some of you know there is English channel has got hovercraft. और इंग्लिश चैनल में होवरक्राफ्ट करके है। So I was taking the hovercraft to come to England. इंग्लैंड में आने के लिए मैं होवरक्राफ्ट में चढ़ा। From Paris, the parents had sent a French little girl with me to be handed over to the other side to the guardians. और पेरिस से माँ बाप ने एक छोटी लड़की को मेरे साथ भेजा था कि उसके जो गार्डियन है इंग्लैंड में उनको सौंप दूं। She did not know English and I didn't know French either. उसे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे फ्रेंच नहीं आती थी। When we came to the border, crossing English Channel, जब हम इंग्लिश चैनल को बिल्कुल उसके बॉर्डर पर आए, then the immigration officer asked for her passport. She forgot to bring the passport. जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने उससे पासपोर्ट मांगा, वो पासपोर्ट लाना भूल गई थी। They told you cannot go. उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती। I cannot leave her on the road and I cannot cross the English Channel either. मैं उसे सड़क पर छोड़ के इंग्लिश चैनल भी ऐसे क्रॉस करके जा नहीं सकता था। And even if I want to go back to Paris, I have 2 problems. और यदि पेरिस वापस भी जाना है फिर भी मुझे समस्या रहेगी। That day my visa was finishing, 3 months visa, and no more visa for me. उस दिन भी मेरा 3 महीने का वीजा भी खत्म हो रहा था, आगे कोई वीजा नहीं। And second thing, I didn't have enough money to go back to Paris. और दूसरा पेरिस जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे भी नहीं थे। So here, what can I do? यहाँ मैं ऐसी अवस्था में क्या करूँ? I could go, but I cannot leave her on the road and go. मैं जा सकता था परंतु उसी सड़क पर अकेला छोड़ के जा नहीं सकता था। So the officers told, already my luggage was put in it is called hovercraft. They call it ship. Sometimes they call it, it's called flight too. Anyway, I was asked to take out my luggage out of the ship. अफसरों ने कहा कि शिप में से, जहाज में से अपना मैं सामान बाहर निकाल लूं। And the ship was about to move. और वो जहाज जाने ही वाला था। I didn't know what to do. मुझे नहीं मालूम था कि क्या करूं। And even the girl was still not realizing the seriousness of the situation. अभी लड़की को परिस्थिति की गंभीरता से भी वो अभी अनभिज्ञ थी। Without a passport, you cannot go into another country.
पासपोर्ट के बिना आप दूसरे देश में जा नहीं सकते। Raise the hand before God, I tell you, I had perfect peace. By the grace of God, no fear or worry. परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठा के कहता हूँ, मेरे हृदय में संपूर्ण शांति थी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा परमेश्वर के अनुग्रह से। Flight was about to leave. फ्लाइट जाने ही वाली थी। The immigration officer suddenly called. और इमिग्रेशन ऑफिसर ने अचानक से मुझे बुलाया। So both of you can board the flight. आप दोनों उड़ान में जा सकते हैं। Can you think any time happening anywhere in the world without a passport, leaving one country to another country? क्या आप सोच सकते हैं कभी भी संसार में ऐसा कभी हुआ कि पासपोर्ट के बिना एक देश से दूसरे देश में जाना? And we reached the English border, another miracle. इंग्लिश बॉर्डर पहुंचने के बाद एक और अद्भुत बात हुई। There the immigration officer didn't ask or check the passport for the girl and allowed to get into Britain. वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर ने लड़की का पासपोर्ट मांगा भी नहीं, चेक भी नहीं किया और ब्रिटेन में जाने की अनुमति दे दी। Legally they were supposed to send her back to. कानूनी रूप से तो उसे फ्रांस वापस भेजना चाहिए था। The psalmist says, "What time I am afraid, I will trust in thee." भजन लिखने वाला कहता है, जब मैं डरता हूँ तब मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा। The secret or solution for all fears, negative fears, सारे नकारात्मक भय का, डर का जो उपाय है, you may ask, what is meant by trusting in God? आप पूछ सकते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ क्या है? In simple terms, may I tell you, trusting in God means entrusting into God. और साधारण शब्दों में कहने से परमेश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ है उस पर पूर्ण रूप से आश्रय लेना। Shall we all stand up? हम सब खड़े हो जाएं। As the singers will come, जैसे गीत गाने वाले आगे आएंगे, may I request you, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, rejoice and praise God for the wilderness. और इस मरुभूमि के लिए प्रभु में आनंदित होकर गीत गाएं। Your wilderness will be only for 11 days. आपके जो मरुभूमि है केवल 11 दिनों के लिए है, Not 40 years. 40 वर्ष के लिए नहीं। And that will end up in sweet experience of flowing with milk and अंत में वो सुंदर अनुभव, दूध और मधु बहने का अनुभव होगा। let a spirit of faith come upon you. आपके ऊपर विश्वास की आत्मा उतरने दें। If that Chinese Christian, उस चीन के मसीह के समान, when bucket of a human excrement is thrown upon his head, जब एक बाल्टी भर के मनुष्य का मल उसके सिर पर उंडेला गया, he could rejoice and sing. वो तब आनंदित होकर गीत गा सका। Oh, how much more we can sing and rejoice here in the house of तब हम परमेश्वर के भवन में कितना आनंदित होकर हम गीत गाना चाहिए। Put the devil to shame. हम शैतान को लज्जित कर दें। I am going to rejoice in my मैं अपनी कष्टों में आनंदित होऊंगा, in my pain, मेरे दर्द में, in my problem, मेरी समस्या में, in my sickness. मेरी बीमारी में। I am not going to get depressed. मैं निराश नहीं होऊंगा, I am going to rejoice and praise God. मैं आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करूंगा। Before the singers sing, गीत गाने वाले गीत गाने से पहले shall we lift up hands and praise हम हाथों को उठा के तारीफ करेंगे। God for a problem? Amen. Hallelujah. Praise you, O God. Lift it up, Dada. Lift it up, Dada. Come on, praise God. सब कोई प्रभु की तारीफ करें, Come on, praise God. सब कोई तारीफ करें, Come on, praise God. सब कोई तारीफ करें। Get up, get up, Dada. Sit up, Dada. Get up, Dada. Sit up, Dada. Hallelujah. Hallelujah. Lift it up, Dada. Get up, Dada. Get up, Dada. Get up.
so many blessings that he cannot find. Your reward in heaven by your whole my life. Count your blessings and them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, and them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Some is the conflict, whether great or small. Do not be discouraged, God is over. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journeys. Oh, count your blessings, and them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, and them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the crossing heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will find, and you will be singing as the days go by. Oh, count your blessings, and them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, and them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Our gracious and loving Father, we praise and thank you, O God, for giving a new vision for all God's people. Lord, our trials and problems and sickness and pain are not permitted. That, Lord, we may mourn and cry and become miserable and, Lord, be depressed or rejected, O God. Help us to have the spirit of faith of Caleb and Joshua, that we will be able to sing and rejoice and praise God and put the devil to shame. We know, Lord, after a wilderness there is a heavenly Canaan, flowing with milk and honey. And very soon we are going to enter into the glory land. Keep us ready, O God. Oh God, our Christian lives, oh God, oh, that distinguishing quality, joy of the Lord is our strength. It is our spiritual and physical and mental strength also, God. Help us to rejoice in thee, Lord. Thank you, Father, for the wilderness you permitted in our life. In Jesus' precious name. Shall we once again rejoice and praise? एक बार फिर से हम स्तुति गा के प्रभु की तारीफ करें. Hallelujah! 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 Before the benediction, I want to say again the Chinese proverb. चीनी कहावत के समान में कहना चाहता हूँ, When you cannot smile, close the shop. करा नहीं सकते तो दुकान बंद कर दे. There is no use of our Christianity if we cannot smile at the storms. यदि हम तूफानों को देख के मुस्कुरा नहीं सकते तो हमारे मसीही जीवन का कोई लाभ नहीं. Can we all really smile at the storms? क्या हम तूफान को देख के वास्तव में मुस्कुरा सकते हैं? Jesus is on the storms to rule and reign over it. क्योंकि हमारा यीशु उस तूफान में उसके ऊपर वो राज्य करता है. Praise God again. उसके लिए हम प्रभु की तारीफ करेंगे. Thank you, O God. Thank you, O God. Hallelujah. Praise you, O God. Thank you, O God. Thank you, O God. Hallelujah. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. Hallelujah! 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 Hallelujah!